हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, अग्निवीर परीक्षा 2025 की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका आयत एवं वर्ग। देखो, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आयत और वर्ग से रिलेटेड। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, एल बराबर हमारे पास दे रखा 10 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। तो आयत की लंबाई क्या होगी? देखो, हमें पता है जो आयत होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बहुत छोटी क्लास से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इसने आपके पास क्षेत्रफल दे रखा है ना, 1200 वर्ग मीटर। तो हम क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की जगह पे रख लेंगे। ठीक है, 1200 हमने रखा, इक्वल टू हमारे पास दे रखी है लंबाई। लंबाई बराबर है 10 मीटर, तो लंबाई की जगह पे लंबाई को पुट करेंगे 10, इंटू हमें पता करना है चौड़ाई। तो चौड़ाई को हम एज इट इज यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, या करके हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 10 गुणा गए चौड़ाई इक्वल टू 1200। ओके, चौड़ाई की जब हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1200 अपॉन 10। इट मीन्स कोई भी नंबर है जब उसका मल्टीप्लाई होगा और वो आरएचएस में जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा हर में। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे प्लस होता और वो आरएचएस में जाता तो फिर यहाँ आके ये माइनस हो जाता। ओके, अब इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा। इट मीन्स चौड़ाई आपकी बनेगी, वो बनेगी आपकी 120 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई एल बराबर है आपकी 12 मीटर और चौड़ाई है आपके पास 5 मीटर, है ना, बी बराबर 5 मीटर। तो आयत का विकर्ण हमें पता करना है। देखो, आयत का विकर्ण का सिंपल आपको फॉर्मूला याद रख लेना है कि जो आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण, तो ये इक्वल होता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल होता है लेंथ, लंबाई, और बी होती है आपकी चौड़ाई। यदि आपके पास लेंथ है और विड्थ है, चौड़ाई है, तो आप किसी भी आयत की यहाँ पे आयत का यहाँ पे विकर्ण पता कर सकते हो। देखो, हमें पता है जो आयत की लंबाई है वो है आपकी 12 मीटर, तो 12 को पुट करा मैंने और 12 का स्क्वायर प्लस हमने रखा बी स्क्वायर, तो बी है आपकी 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ओके, इसको फर्दर एडिशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 169। 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 13 मीटर। इट मीन्स जो आयत है उसका जो विकर्ण यहाँ पे आया वो है आपका 13 मीटर। दो चीजें यहाँ पे और नहीं आई। देखो, हमने इससे पहली क्लास में देखा था कि कोई भी संख्या है उसका हमें यदि स्क्वायर रूट पता करना है, वर्गमूल पता करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम ये चीज देख चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो, जो वर्ग का परिमाप होता है, ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधा आपके पास क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप होता है आपके पास 4 इंटू भुजा, या 4 इंटू ए भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है कि जो परिमाप है 60 सेंटीमीटर है। इट मीन्स यहाँ पे हम 60 रख सकते हैं, इक्वल टू हमने कहा 4 इंटू भुजा जो साइड है आपकी। ओके, या करके हम इसको लिख सकते हैं कि जो 4 इंटू भुजा है आपकी, जो साइड है, वो हो जाएगी आपकी 60। ओके, भुजा की बात करें तो भुजा इक्वल होगा आपका 60 अपॉन 4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, आरएचएस में जाएगा तो डिनोमिनेटर ले लेगा। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 एंड 4 5 60। इट मीन्स भुजा आपकी पास आई यहाँ पे, वो आई आपकी 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 मीटर हो तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। देखो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका डायगोनल वाला क्वेश्चन है आयत और वर्ग में, वो उसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है जहाँ पे वो विकर्ण पूछे। ठीक है, क्योंकि विकर्ण वाला थोड़ा सा अलग लेवल का है ना। आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, ये सारी चीजें तो हो जाएंगी,
चाहे वर्ग का हो, लेकिन जो विकर्ण वाला है तो थोड़ा डिफरेंट है, तो विकर्ण के चांस यहाँ पे काफी बन जाते हैं। ये कहता है किसी वर्ग की भुजा जो है 4 मीटर हो तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। हमें पता है जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण तो ये होता है आपका 2√a। ठीक है, यदि हम बात करें वर्ग के विकर्ण की और हमारे पास भुजा है 4 मीटर, इट मीन्स जो a है ना ये यहाँ पे भुजा होती है। ठीक है, बात करें विकर्ण की तो जो वर्ग का विकर्ण है इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रूट ए है ना, तो रूट ऑफ ए भुजा है, इट मीन्स रूट ऑफ 4। ओके, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट ऑफ 4। देखो भुजा हमारे पास 4 है, अब हमें ये चीज पता है कि जो 4 है वो आपका 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ओके, अब इस वाले स्क्वायर से आप इस वाले रूट को कैंसिल कर सकते हो, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4। इट मीन्स जो आयत का यहाँ पे विकर्ण आया वो आया आपका 4 मीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका 4 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आयत का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर हो। देखो कंडीशन दे रखी, जो वर्ग का क्षेत्रफल इट मीन्स जो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। ठीक है, या भुजा का स्क्वायर हम इसको लिखते हैं, तो जो भुजा गुणा भुजा है वो क्या है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है इट मीन्स जो भुजा गुणा भुजा है वो बराबर है आपके आयत के क्षेत्रफल के, इट मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। यदि आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है इट मीन्स जो ये वाला आयत का क्षेत्रफल है ये हमारे पास दे रखा है 196। हमें पता करना है भुजा का स्क्वायर। भुजा हमें पता करनी है, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर। ओके, इस भुजा को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं तो ए इसको लिख रहे हैं, इट मीन्स ए स्क्वायर हम लिख रहे हैं और ए स्क्वायर की वैल्यू 196। अब हमें पता है कि जो ए बराबर आएगा आपका 196, 14 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ 14। स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट मीन्स जो ए होगा तो वो हो जाएगा आपका 14 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर हो, तो परिमाप की बात कर रहे हैं, इट मीन्स जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप वो आपका बराबर है किस चीज के, तो आयत के परिमाप के, आयत के परिमाप के। अब हमें पता है आयत का परिमाप हमारे पास कितना है, तो वो आपको 400 सेंटीमीटर। हमें पता करना है वर्ग की भुजा को। हमें पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा होता है। इट मीन्स यहाँ से हम भुजा को पता कर सकते हैं ना। भुजा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400/4, क्योंकि LHS में 4 का मल्टीप्लाई भुजा से हो रहा है, RHS में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हर में चला जाएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इट मीन्स जो भुजा है यहाँ पे वो आई आपकी 100 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।